चलिए सबसे पहले बात था उत्तर प्रदेश की, जहां रायबरेली में भूमाफियाओं का कहर लगातार आम आदमी पर टूट रहा है। पुलिस भी भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है और शिकायत पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा शिकायतकर्ता के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। और ताजा मामला जिले के डलमो कोतवाली क्षेत्र के मंडापुर गांव की है, जहां के निवासी मोहम्मद इरशाद की पुश्तैनी जमीन उनके भाइयों के साथ मिलजुमला में है, जिसमें कुछ जमीन क्षेत्र के एक भूमाफिया ने खरीदी और अब पूरी जमीन पर कब्जा कर वहां प्लॉटिंग कर रहा। विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है और उस पर शांति भंग का मुकदमा चल गया है। अब पीड़ित अधिकारी की चौकट की खाक छान रहे हैं। ये जो जबरदस्ती ऋषभ हैं मिश्रा और उनके बाप हैं मनोज मिश्रा और ये योगेश पत्रकार, ये लोग हैं, ये सब जबरदस्ती मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और इनका बैनामा दूसरा नंबर का और ये हमारे नंबर पे कर रहे हैं। यूपी सरकार के नकलविहीन परीक्षा कराने की मुहिम को तार-तार कर रहा एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के सरेनी रानापुर गांव में संचालित एक विद्यालय का है, जहां पर परीक्षार्थियों के पेपर शिक्षकों के द्वारा बोलकर हल कराए जाते हैं और इसके लिए परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूली जाती है। ये वीडियो वहीं पर परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी द्वारा बनाया गया है। उसमें भी जब नकल कराने के लिए पैसे मांगे गए थे, लेकिन उसके ना देने पर उसका उत्पीड़न किया गया, जिसकी शिकायत करने के लिए आज वो जिलाधिकारी के पास पहुंचा और इस बात की शिकायत की। मैं ऊंचाहार से आया हूं, पराग महाविद्यालय में मेरा एडमिशन है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं वहां 1 तारीख को पेपर देने गया। 1 तारीख को पेपर देने जब गया तो वहां के टीचरों ने बोला कि अगर 7,000 रुपये आप दे रहे हो तो आपको पेपर कराया जाएगा, नहीं आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाकी बच्चे जमा कर दिए हैं, बाकी बच्चे जमा कर दिए, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो फिर तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमने बोला सर अभी तो नहीं है, बाद में हो सकता है हम दे सकें, मगर बाद में भी नहीं हमारा हो पाया। तो फिर हमने कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। बोले कि अभी बाहर निकालते हैं, तुरंत आए, धमकाए, डरवाए। फिर हमने बोला सर फिर ले लेना कभी तक। फिर बोले कि अगर नहीं हो पा रहा तो 1,000 प्रति रुपए दीजिए। शहर की यातायात व्यवस्था इस समय पूरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है। शहर की गलियों पर चलने वाले राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सिविल लाइन हो या फिर सुपरमार्केट से लेकर घंटा घर या फिर डिग्री कॉलेज से लेकर हाथी पार्क। सभी जगहों पर जाम के झाम में जनता फंसती नजर आ रही है। शहर के अंदर बने दर्जनों माल के सामने रोड पर 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन चारों तरफ स्टैंड बन गए हैं, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये यातायात प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको इन सड़कों पर लगने वाले जाम नजर नहीं आ रहे। वहीं शहरवासियों की माने तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बदहाल हो गई है। पुलिस रायबरेली में नियुक्त सभी अधिकारियों को कर्मचारियों की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मीटिंग की गई थी और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शहर क्षेत्र में या प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख बाज़ारों में जहां भी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की ड्यूटियां रहती हैं वहां पे जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरे द्वारा भी एक क्रेन को गश्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ और जो भी नो पार्किंग एरिया हैं, नो स्टैंडिंग एरिया हैं, जहां पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन पाए जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के बेसवा इलाके में दबंगों के भय से एक गरीब परिवार ने कफन पहनकर मोदी से मिलने के लिए पैदल निकल पड़ा। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसके घर पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया और मार देने की धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर पूरे परिवार को कफन पहनाकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 4 हथेली पर लेकर निकलना पड़ा। हमारा घर छीन लिया गया है और कॉलोनी सरकार मोदी दीज रहा है तो वहाँ छीन लेने के बाद 30,000 रुपया धरी ने तुमका मार डर घर से भाग जाओ तो घर से पकड़ छोड़े भागे देते और वहाँ मोदी तुझा रहे, मोदी तुझा रहे। अच्छा, किसने छीन लिया तुम्हारा घर? रामू सोनार और मुन्ना रस्तोगी। अच्छा, हाँ, कॉलोनी आई थी, मुन्ना रस्तोगी ले लिया और मकान 4 घर बकरी छोड़ के भागे गए तो रामू सोनार छीन लेंगे। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा से आ रही, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन मामले में
डीएसपी अब्दुल हमीद सहित 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई है और इन पुलिस वालों को आज रात 12 बजे तक की सजा सुनाई गई है। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल की लॉकअप में रखा जाएगा। दरअसल यह मामला भाजपा की पूर्व विधायक और वर्तमान विधान पार्षद सलिल बिश्नोई की पिटाई से जुड़ा हुआ है, जिस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक से बदसलूकी के मामले में ये सजा सुनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषाधिकार हनन मामले में डीएसपी अब्दुल हमीद सहित 6 पुलिस वालों को 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई है और इन पुलिस वालों को आज रात 12 बजे तक के लिए ये सजा सुनाई गई है और इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये ऐलान किया है, ये सजा सुनाई है और आपको बता दें कि आज रात 12 बजे तक इन्हें लॉकअप में ही रखा जाएगा, विधानसभा में बनी सेल में ही रखा जाएगा इन्हें। तो इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। दरअसल यह मामला भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान विधान पार्षद सलिल बिश्नोई की पिटाई से जुड़ा हुआ है और जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये सजा सुनाई है। 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई पुलिसकर्मियों को। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा से बड़ी खबर आपको बता दें, यह सजा आज रात 12 बजे तक के लिए बरकरार रहेगी और विधानसभा में बने सेल के लॉकअप में इन्हें रखा जाएगा। अब तो बीजेपी के पूर्व विधायक से बदसलूकी का आरोप इन पर है और सजा पाने वालों में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है और इन पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है, सजा सुनाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ने 6 पुलिस वालों को यह सजा सुनाई है। तो 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें ये सजा आज रात 12 बजे तक के लिए बरकरार रहेगी और विधानसभा में बने सेल के लॉकअप में ही इन्हें रखा जाएगा और इसमें इन पुलिसकर्मियों में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं, तो सजा पाने वालों में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। स्टालिन के जन्मदिन के समारोह में शिरकत करने के लिए चेन्नई गया था और सदन में अनुपस्थित होने के बीच समाजवाद शब्द को लेकर बयान दिया गया था। भारतीय समाज समाजवाद के साथ ही आगे बढ़ा है और नेता सदन का समाजवाद को लेकर बयान देना दुखद है। समाजवाद को समझने के लिए अंग्रेजी से हिंदी करना पड़ा तो राम राज्य है, वही समाजवाद है। बीजेपी वाले कहते हैं सरकार साथ सबका विकास की बात करती है और बिना समाजवाद के सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। पूंजीवाद को बढ़ाना बीजेपी का काम है। गरीबों को खुश करने के लिए छोटी मोटी योजना चलाते हैं और जातीय जनगणना से सरकार डर रही है। आज भी बहुत जातियां हैं जिनके पास सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही। सुरक्षा का माहौल पैदा करना सरकार का काम है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार चूक कहां हुई। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा का माहौल आम जन में पैदा हुई सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ जितने विधायक इस सदन में हैं, अगर किसी ने सुरक्षा दी है तो वो सरकार ने सुरक्षा दी है। जितने भी लोग यहाँ पर सुरक्षा मांगते हैं वो सरकार से सुरक्षा मांगते हैं। अगर जान गई है उन बहादुर सिपाहियों के बारे में जो सरकार कह रही है, वो सरकार की जिम्मेदारी से सुरक्षा देना। सरकार को बताना चाहिए कि चूक कैसे हुई, सुरक्षा कर्मियों की जान कैसे चली गई, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आया। यूपी किंग सरकार की सख्ती के अपराधी भाग रहे हैं। दयाशंकर ने कहा यूपी में कानून का राज सीएम योगी ने स्थापित किया है। दयाशंकर का यह बयान आया है और जो कानून की बात नहीं मानेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और आज अपराधी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। दयाशंकर ने यह कहा और साथ ही कहा कि अपराधी यूपी आने से डर रहे हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और लाइसेंस को हमने 100% ऑनलाइन कर दिया है। दयाशंकर सिंह का यह बयान आया है। आज कानून का राज इस तरह का स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और जो अपराधी ये घटना किए हैं, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो रही है। इस सरकार में किसी भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि वो कानून की बात को नहीं मानेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी का एक कारण है कि आज ये अपराधी लोग तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारी सुनवाई कहीं और प्रदेश में की जाए।
14 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी चौतरफा रणनीति बनाएगी और पहले चरण के क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार किया जाएगा और उन्हें सक्रिय करेगी। आरएसएस से जुड़े सभी संगठन के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। धार्मिक और सामाजिक संगठनों की सूची तैयार होगी और प्रदेश और सरकार के मंत्रियों को भी इन क्षेत्रों में प्रवास कराया जाएगा। चलते रहते हैं हमेशा और उसी सिलसिले में आज यहाँ मुलाकात हुई है। इसके पहले भी हम लोग सदैव आते रहे हैं। मदरसा नूरुल उलूम इसका ऐतिहासिक महत्व है और इस मदरसे से हमेशा शांति और सद्भाव का पैगाम गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि सभी धर्मों के अनुयायी जो भी धर्म गुरु हैं उनसे संवाद स्थापित किया जाए, उनका विश्वास अर्जित किया जाए और आने वाले त्योहारों पर सहयोग लेकर कुशलतापूर्वक सभी त्योहारों को संपन्न कराया जाए। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आया है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने नहीं जा रही और ना पहले कभी बख्शी है और सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को कार्रवाई कीजिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए और जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है कोई भी ऐसा अपराध किया हो और उसका खुलासा ना हुआ हो और जो अपराध करने वाला हो उसको पकड़ा ना गया हो, उसको सज़ा ना दिलाई गई हो। 6 साल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है और हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट कोशिश रही है, प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो।